हाय फ्रेंड्स। आज की सक्सेस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों, एक में हेल्थ का हम देखेंगे कि कैसे ठीक हुआ, दूसरे में आप देखोगे कि अनचाहे रिश्ते कैसे कैंसिल हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं। ये लिखती हैं, थैंक यू सो मच मैम, सुमन मैम, थैंक यू सो मच गॉडेस हिकाटे मैम। मेरी मम्मी को बैक में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी घिस गई है, मीन स्पाइनल वर्टेब्रा में प्रॉब्लम है और एज की वजह से सर्जरी के लिए डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। इसी वजह से मेरी मम्मी को बैठने में चलने में दिक्कत आ रही थी। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, पेन किलर्स खाने के बाद भी वो 5 मिनट से ज़्यादा चल के बैठ नहीं सकती थी। मुझे बहुत चिंता होती थी। मैं आउट ऑफ कंट्री में हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैंने गॉडेस हिकाटे से प्रेयर की, मेडिटेशन अपने यूट्यूब में दिया है वो किया। ओके, यहाँ कीज़ रिमोट वाली होती हैं, तो मेरे पास की नहीं थी, तो विदाउट की मेडिटेशन में जाकर प्रेयर की। मेरी मम्मी की बैक पेन के प्रॉब्लम ठीक हो गया है मैम। ओके, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं उतनी बार आप, अच्छा, जब भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं उतनी बार आपके रेमेडीज से मुझे सोल्यूशन मिला है। और कभी ऐसा टाइम भी आया था मैं बहुत हार गई थी। मैंने सक्सेस स्टोरी तब शेयर की थी। थैंक यू सो मच सुमन मैम, ऐसी मैजिक करने के लिए मेरी लाइफ में। थैंक यू माय एंजल सुमन मैम, थैंक यू सो मच गॉडेस हिकाटे। मैंने आलमंड ऑफर की, थैंक यू गॉडेस हिकाटे, मेरी और आपकी सबकी हेल्प करने के लिए। येस, गॉडेस हिकाटे बहुत मिराकुलस हैं। और इस तरह के हेल्थ इश्यूज जब आते हैं ना, तो आप लोग गॉडेस हिकाटे का या तो मेडिटेशन जो है, मंत्रा जो है, स्विच वर्ड है, ओके, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, वो चैंट कर सकते हैं, उनकी की को हाथ में लेके प्रेयर कर सकते हैं। मैंने इसीलिए गॉडेस हिकाटे को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया है कि कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम जब आए ना, तो आप लोग इंस्टेंट उन्हें कॉल कर सकते हैं। एंड शी इज़ रियली मिराकुलस। बहुत बहुत सारे मिराकल्स हैं, इतनी सारी स्टोरीज हैं उनके सक्सेस की कि कुछ तो मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। ओके, सो ये हो गया एक। सेकंड भी गॉडेस हिकाटे से ही रिलेटेड है, जो इनकी शादी के बारे में है। आइए सुनते हैं। ये लिखती हैं, हाय सुमन दी, मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है दी। मेरी सिस्टर का रिश्ता फिक्स हो गया था और वो किसी और से बात करती थी और ओके करती थी, बट कास्ट अलग होने के कारण शादी पॉसिबल नहीं। और मेरी सिस्टर मान भी गई और अपने एसपी से बात करनी बंद कर दी, बट उसके एसपी ने कहीं से उस दिन लड़के का नंबर लेकर उसको सब बता दिया और अपनी पिक भी डीपी में लगा। और जब घर पर सबको पता चला तो मेरी सिस्टर के एसपी के घर सब लोग गए, तो पता चला कि वो तो 11 साल से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। सब लोग शॉक हो गए और जिस लड़के से शादी फिक्स हुई थी वो टूटने के कगार पर थी। फिर मैंने गॉडेस हिकाटे और सेंट एक्सपेडाइट से प्रे किया और सब कुछ नॉर्मल हुआ। मेरी तरफ से ये ऑफरिंग थी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। प्लीज़ दी शेयर दिस स्टोरी एंड डोंट शो माई नेम। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बट ज़्यादा लंबी स्टोरी हो जाएगी, बट दी प्रे कीजिएगा कि मेरी सिस्टर की शादी बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से हो जाए। थैंक यू गॉडेस हिकाटे, थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट एंड थैंक यू सो मच सुमन दी। थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच, माई गुडनेस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। इस स्टोरी की सक्सेस क्या ट्रैक करोगे आप लोग जो भी सुन रहे हो, उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी लाइफ में जब भी प्यार का रिलेशनशिप बनाते हो किसी के साथ, शादी में आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ सोच समझ के बनाइए। इस तरह के धोखे में मत फंसिए कि इंसान पहले से शादीशुदा है, बच्चे हैं और आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, बाद में ऐसा पता चलता है, फिर आप लोगों को के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सो प्लीज़ सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़िए आप लोग। ऐसे प्यार अंधा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार बिल्कुल देख ही नहीं सकता और दिमाग ही नहीं है उसके पास। ये जो कहावत है ना, प्यार अंधा होता है, ये सब कहने की बातें हैं, बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ के प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार की मंजिल शादी पे जाके रुकती है और शादी के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है वो सिर्फ आपकी नहीं, 2 परिवार जुड़ते हैं, आपसे आगे रिलेशनशिप बनते हैं, आपसे आगे
और भी ज़िंदगियाँ जुड़ती हैं, तो आप लोग सोच समझ के अपने अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कीजिए और तब आगे बढ़िए। मजाक नहीं है ज़िंदगी। सो प्लीज़ इस तरह की स्टोरी से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ये तो शुक्र है कि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट था कि उसके घर गए और चेक किया तो पता चल गया। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को भी बिट्रे मत कीजिए, हमेशा पेरेंट्स को भी अपना दुश्मन ही मत समझिए। ओके, कभी कभी उन लोगों की भी बात आप लोगों को माननी चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।